वंदे मातरम। मेरे परम मित्र श्री श्याम गिरी संचालित मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल तत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे एक मित्र है, उनका नाम है भाई देवघरे और हमेशा हमारी बातें होते रहती है। मेरे वीडियो भी बड़े प्यार से वो देखते हैं, सजेशंस करते हैं। तो आज सुबह जब भाई देवघरे जी का फोन आया तो बोले आज एक बड़ा निर्णय इसने लिया है शिवसेना उबाठा ने, जिसके तौर पर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी महाआघाड़ी के साथ नहीं जाने का और पूरे चुनाव अलग से लड़ने का निर्णय लिया है। आप क्या सोचते हैं? मैं बोला आपकी बात भी रखे, मेरी बात भी रखता हूं। हमारा कुछ देर तक डिस्कशन हुआ। तो जब डिस्कशन चल रहा था तो मैं कुछ पॉइंट्स उसमें से ले रहा था, कुछ भाई के थे, कुछ मेरे थे। और बाद में एक डेली भी है हमारे मित्र का, मराठी में है, हिंदी में है। मराठी में मुंबई मित्र करके हैं, हिंदी में वृत्त मित्र करके हैं। आप स्टॉल पे अवेलेबल है सब जगह। तो उनके लिए इससे एक आर्टिकल मैंने बनाया। किसके लिए? अभिजीत राणे संचालित मुंबई मित्र और वृत्त मित्र मराठी हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए ऐसा आर्टिकल बनाया था। मुझे लगा कि आज क्यों न मैं थोड़े रूटीन से बाहर निकलकर मैं यही आपको पेश करूं। तो मैं अभी भाई देवघरे और मेरी जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो मैंने हिंदी आर्टिकल तैयार किया है, बहुत सारी डिटेल्स है। इसलिए मैं ऐसा तो जनरल मैं बोलने वाला कितना पक्का जानते हैं, मगर आज मैं थोड़ा सा पढ़ने का आधार लेता हूं। आज शिवसेना उबाठा ने बीएमसी से मतलब मुंबई महापालिका से लेके नागपुर तक सभी स्थानिक चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का फैसला लिया और हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये संजय राउत और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये दोनों चंगू मंगू की जोड़ी है, जो हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में पले बड़े हैं, मगर उन्होंने बाळासाहेब से कुछ सीखा नहीं है। नेतृत्व कैसा होता है ये हम बाळासाहेब से सीख सकते हैं। मैं झुकेगा नहीं साला, चाहे मेरा मुख्यमंत्री बने या न बने, ये बाळासाहेब ठाकरे का असूल था और उसमें लुपा छुपी नहीं थी। जो है सो है। गुजरात 2002 के दंगों के बाद लालकृष्ण आडवाणी जी सलाह लेने पहुंचे थे मातोश्री पर। एक जुबान में आडवाणी जी ने उनको बोला कि नरेंद्र मोदी जी को हम हटाने की सोच रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ने बोला जिस दिन आप नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे गुजरात से मुख्यमंत्री पद से, उस दिन ये भूल जाओ कि भारत में छोड़ो गुजरात में भी आपकी सत्ता कभी नहीं आएगी। और उनकी जो वाणी है वो आज भी सच साबित हो रही है। जो मोदी जी आज विश्व भर में भारत का डंका और हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं, वो बाला साहब की देन है। जैसे योगी जी कहते हैं कि सत्ता या पक्ष का नेतृत्व तुम्हें विरासत में मिल सकता है, मगर उसका चलाने की अक्ल विरासत में नहीं मिलती। ये चंगू मंगू दोनों को लागू होता है। ये बात उद्धव ठाकरे पर बिल्कुल फिट बैठती है। जो बंदा एक चुनाव खुद के बलबूते पर जीतने की हैसियत नहीं रखता, आज तक उद्धव कहां आए डायरेक्ट चुनाव में? इतनी बातें करते हैं, विधान परिषद में है ना, तो क्यों नहीं हिम्मत दिखाई पब्लिक में जाके चुनाव लड़ने की? अभी भी मौका था, लोकसभा में था, विधानसभा में था, कहां लड़े? नहीं लड़े। आदित्य ठाकरे कम से कम अपने बलबूते पर चुन के आता था, तो वो भी इस बार शरद पवार ने राज ठाकरे को वहां उतार के, संदीप देशपांडे था, उसकी वजह से आदित्य को जिताया, नहीं तो आदित्य भी हारने वाला था। वैसे देखा जाए तो आदित्य ठाकरे को जिताना ही अहम मुद्दा शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बना दिया था और राज ठाकरे से उसके संदर्भ में बैर भी निर्माण हो गया। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे के बाद खानदान में एक भी ठाकरे में दम नहीं कि पूरी तरह से उनके ऊपर विश्वास किया जाए।
सरकार फिल्म में बाला साहब ठाकरे का एक डायलॉग है, पास का फायदा देखने से बेहतर है कि दूरदर्शिता का सोचकर बड़ा फायदा देखना सीखिए। सरकार अमिताभ बच्चन की पिक्चर आपने देखी होगी। इस बात पर सारे ठाकरे गलत साबित होते हैं। वो हमेशा का शॉर्ट साइटेड रहते हैं। पास का जल्दी जल्दी फाइलें लेने के चक्कर में 2006 साल में मनसा स्थापित हुई, मगर राज ठाकरे शून्य से शून्य तक ही प्रगति कर पाए। आज भी वो हाथ पांव मार के सीखने की ही तारीफ कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे कभी चाचा शरद पवार, कभी भाजपा, दोनों तरफ से बात करते हैं और दोनों को गाली भी देता है। मतदार समझ नहीं पाता कि असल में किसकी बात है। दूसरी बात, योगी जी ने कहा ही है कि बटेंगे तो कटेंगे, मगर जो दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नहीं हो सकते, वो महाराष्ट्र को कैसे साथ लाने की बात कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अभी उनका जो मेलावा कुछ लोगों ने अरेंज किया है, उसमें आप देखेंगे दोनों ठाकरे नहीं जाएंगे। अब मजे देखो, 12 दिसंबर को अजित पवार ने शरद चाचा को जन्मदिन की बधाई पर केक भेजा, जिस पर लिखा था एक है तो सेफ है। यह अजित पवार ने भेजा था केक उनको। 50 साल की राजनीति से शरद चाचा अपना स्वार्थ और साधना इसमें परिपक्व हो गए हैं। इसमें अभी बात ये देख रही है कि चंगू मंगू जैसे लोग शरद चाचा की, शरद पवार की एक व्यूह रचना है, उसमें हमेशा बलि दिए जाते हैं। आज पवार खानदान शेख है। सुप्रिया सुले को केंद्र में बड़ा बात मिलने की बात हो रही है, मगर ये दो भाई अहंकार, मतलब उद्धव और राज, अहंकार के कारण एक दूसरे से लड़ने में ही मजा ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 97 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कब्जा कहना गलत होगा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से वो आए हैं, मगर आज की तारीख में हमें नहीं लगता कि उनकी सत्ता तो छोड़ो, कुछ गिने चुने ही नगर सेवक आ सकते हैं। और एक बात है कि सुप्रिया सुले के लिए जिस तरह से शरद पवार लगे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे को वो हमेशा नीचे गिराने की, नीचे दिखाने की ही कोशिश करेंगे। अब आज टुकड़ों में बट गई शिवसेना जो है, उसका भवितव्य और अंधारे में है। और इसमें सामने प्रतिस्पर्धा में दिग्गज है, फडणवीस जैसे, उप मुख्यमंत्री है अजित पवार और एकनाथ जी शिंदे जैसे। अब ये चंगू मंगू जब अकेले लड़ने की बात करते हैं तो स्वाभाविक ही सवाल आता है, इनको कौन चुन के देगा, कौन इनके पीछे खड़ा रहेगा? तो हम दोनों का, भाई देवघरे का और मेरा एकमत इस बात पे हो गया कि अभी पूरे महाराष्ट्र में ये चंगू मंगू की जोड़ी कहीं नहीं दिखेगी, उनकी सत्ता कहीं भी नहीं आएगी। धन्यवाद।